एक फिल्मी गीत बनी थी कि ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही कुछ मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से देखने को मिला है। बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत यही के एक निवासी मोहम्मद ओसीम जो मुंबई में रह करके टायर की दुकान चला रहे थे, उनके अपने ही जिगरी दोस्त ने उनकी हत्या कर दी है। ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है। अब इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ सच्चाई है, उन्हीं के परिजन के जुबानी सुनने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ है चाचा जी? सर, मैं यही बोलना चाहता हूं कि प्रशासन के जरिए उस लड़के जो लड़का वहां पे 3 दिन से था, उसी के दुकान में उसको आत्महत्या करने का वो लोग बता रहे हैं कि किया है, मगर मेरे को डाउट जा रहा है कि वहां पर उसको मर्डर किया गया है। उसका दोस्त ही मर्डर किया है और बाद में उसको फांसी पर लटकाया गया है। मतलब मोहम्मद ओसीम जो है मोहम्मद ओसीम जो है सो मुंबई में रह करके टायर दुकान चलाते हैं और उनका दोस्त भी उसी दुकान में था या दूसरा दुकान में? वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है उसका दोस्त का दुकान। वहाँ 3 दिन से वहीं पे था ओसीम। अच्छा, उसी जगह हत्या होने से या आत्महत्या होने से 3 दिन पहले से वहीं से थे जी। जिगरी दोस्त था, जिगरी दोस्त था, बचपन का दोस्त है। यानी कैश लेन देन सारे चीज उनका दोस्त को जितना हमको मालूम नहीं है उतना उसको दोस्त को मालूम है। मतलब पैसे का लेन देन रख रखाव भी दोस्त ही करता था, इतना जिगरी था? यस सर। क्या नाम था उनका? उसका मोहम्मद सिराज नाम है। ये बरियारपुर का ही बोला जाते हैं कि वो बरियारपुर में ही घर है उनका। तो इतनी जब गहरी दोस्ती थी तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हीं ने इनकी हत्या की है? इसलिए कि उनको पास 3 दिन से वो लड़का ओसीम जो नाम का लड़का है वो 3 दिन से वहीं पे थे। मतलब मोहम्मद ओसीम जो है 3 दिन तक अपने दोस्त के ही दुकान पर रहते थे और उनको दोस्त के ही दुकान पर ही ऐसा घटना हुआ है। क्या आप लोग को क्या खबर मिली जो कैसे उनकी मौत हो गई है? उसका दोस्त ही, जब मैं ओसीम के नंबर पर कॉल किया तो उसको दोस्त ही बोला कि उसको वो मर गया है। तो मैं बोला कि कैसे मर गया, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने अपना वीडियो कॉलिंग करके उनको मैं सोचा कि देखूं कि कैसे हुआ है, तो वो वीडियो कॉलिंग भी नहीं उठाया। लास्ट में मेरे पास वहां से वीडियो आया, तब मैं साबित किया कि उसको मर्डर किया गया। तो मर्डर कैसे, उनकी कैसे हत्या की गई या फांसी लगा दिया गया, कुछ बताइए। ब्रेक वार मोटरसाइकिल का जो होता है उससे उसको गर्दन में लपेटा गया है, उसको टायर लीवर से पीछे सर के पीछे मारा गया है। जब बेहोश हो गया है वो लड़का, तब जाके उसको फांसी पर लटकाया गया है। अब फांसी पर जो लटकाया गया है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि वो जमीन से जो फांसी में लटकने वाला जो आत्महत्या करने वाला आदमी रहता है वो कुछ ऊपर में करता है। जमीन का 5 इंची 6 इंची का गैप में उसका पैर सट रहा है। वहाँ पर बचने का चांस है, वहाँ पर बाउंड्री है, वहाँ पर जमीन के अंदर फंसा हुआ है। तो मतलब जो परिदृश्य आपने देखा फंदे से लटकते हुए, उसके आधार पर आप अनुमान लगा रहे हैं कि ओसीम की हत्या की गई है, न कि आत्महत्या। पहले उनके साथ मारपीट की गई और बेहोश के बाद उनको फंदे से लटका दिया। उसको पहले मारपीट किया गया है। पैसा के लेन देन था सिराज लड़का से, यानी बचपन से वो लोग एक दूसरे को लेन देन करते रहते हैं। अभी ओसीम को 3 महीना बाद शादी था, वो पैसे लेने गया था और पैसे नहीं देने के कारण उसको मर्डर किया गया। मतलब इस हत्या के पीछे की कहानी की रंजिश में पैसे का लेन देन है? पैसे का ही लेन देन है। पैसा छोटी मोटी रकम नहीं है, करीब 10 लाख का रुपया का लेन देन उससे होता है। अच्छा, जिन पर हत्या का आरोप लग रहा है वो भी बरियारपुर निवासी है, उनका घर कहाँ पर होगा? बरियारपुर में ही है। मैं तो उनको घर देखा नहीं हूँ जी। नया मस्जिद के पास बोल रहे हैं इन लोग, तो नया मस्जिद के पास उनको घर है। मगर वो लड़का मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ कि ओसीम के साथ घूमते फिरते, यहाँ भी गांव में भी आते हैं। अभी प्रोग्राम था उनको छेका उका का, तो उसमें भी वो लड़का शामिल था। 3 महीने बाद शादी होनी थी, इस तरह की वारदात सामने आई, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। क्या आपने पुलिस प्रशासन का सहारा लिया? पुलिस प्रशासन के पास अभी जाया नहीं गया है। अभी जाएंगे, प्रशासन हमको क्या बोलते हैं फिर आपको मैं बताऊंगा। क्या बॉडी का सबका पोस्टमार्टम भी कराया गया था? बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। कोई रिपोर्ट निकली? रिपोर्ट अभी आया है, हम लोग देखेंगे उसको क्या रिपोर्ट आया है। नहीं आया मतलब आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं निकली है जिसके आधार पर ये बताया जा सके कि हत्या है या आत्महत्या। लेकिन हाँ, जो आम परिजन है, उनके घर वाले हैं, उनके तरफ से साफ तौर पे ये जाहिर हो रही है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ओसीम की हत्या कर दी गई, उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद जो है उनको फंदे से लटका दिया गया। और सबसे बड़ी बात, 3 महीने बाद उनकी शादी होनी थी। आप उनके कौन हुए?
हम उनके अब्बा हूँ। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं। क्या आपको इसके घटना के बारे में क्या जानकारी है? हमें तो जानकारी है कि टोटल उसने 8 साल से जो भी काम किया है सब उसी के पास में पैसा है। 8 साल तक जो पैसे कमाए वो आपको नहीं दिए? नहीं, 1 रुपया घर में नहीं दिया। यहाँ 10 आदमी गवाह भी है और मान लेते हैं कि उसी से लाख 2-2 लाख का उसका बहन का शादी था तब 2 लाख रुपया अभी दिया था उसी में। अच्छा, और मेरे को बता के गया था कि मैं अपनी शादी में ले लूंगा लगभग 10 लाख रुपया उस पर। अच्छा, दोस्त की जो जिगरी दोस्त था उनको 2 लाख रुपया दिए? हाँ, बहन की शादी में कुछ 6 महीना पहले बहन की शादी हुई थी उसमें दिया था वो। तो जो दोस्त को शादी में 2 लाख रुपया देंगे वो उनकी हत्या क्यों करेगा? आपको क्यों लग रहा है? यही बात है, पैसे ब्याह मांगने के लिए पैसा मांगने गया होगा, नहीं दिया कुछ बोल और जो पैसा कमाते थे वो भी दोस्त के ही देते? टोटल कमाए उसी के पास इकट्ठा करता था, जमा रखता था। क्या परिचय हुआ आपका? हाँ? अपना नाम बताइए। मोहम्मद जहांगीर, जगह का नाम? बरियारपुर। बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बरियारपुर पंचायत ही है। और जो कुछ भी पृष्ठभूमि थी इन घटनाओं की हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। यही के निवासी है मोहम्मद वसीम। कितने साल से रहते थे मुंबई में? 7-8 साल से 7-8 साल से मुंबई में किसी टायर दुकान को वो चला रहे थे। और 7-8 साल के दरमियान जो उन्होंने पैसे कमाए थे उन्होंने अपने माता पिता को नहीं दिया था बल्कि जिगरी दोस्त को ही दे रखा था। उनका लेन देन भी वो किया करते थे। लेकिन इसी बीच इन जिगरी दोस्तों से उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में कब तब्दील हो गई पता नहीं चला। और अभी स्थिति ऐसी है कि परिवार वालों और परिजनों का ऐसा आरोप है कि मोहम्मद वसीम की जो है उसी जिगरी दोस्त ने हत्या कर दी जिनसे पिछले 5-7 सालों से उनका एक जिगरी दोस्ताना था। इसके पीछे क्या कुछ जो है सच्चाई है, आधिकारिक तौर पर प्रमाण है, वो तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन को इस बात के बारे में सूचना दी गई है। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन की जो स्थली है बरियारपुर थाना, उनमें अभी आवेदन नहीं गए हैं। आवेदन जाने के बाद पुलिस की छानबीन के बाद जो कुछ भी आधिकारिक बयान निकल करके सामने आते हैं वो अगली प्रसारित वीडियो में हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।